नमस्कार, गुड इवनिंग। जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी स्वागत करती हूँ। कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा अरसा और उस टाइम के बाद, एक लॉन्ग गैप के बाद आपकी और मेरी मुलाकात एक बार फिर से इस प्रोग्राम के माध्यम से हो रही है, जिसका नाम है स्ट्रेट टॉक। हर बार की तरह एक और मसला, एक गंभीर मसला, जिसे इस मंच पर से लेकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा हमारे साथ हमारे व्यूअर्स कनेक्टेड हों, तो उतना ज़्यादा इस प्रोग्राम को हम एक और लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसके माध्यम से हम जब हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं, उन विषयों पर बात करते हैं, तो कोई ना कोई एक एक्सपर्ट हमारे साथ उन मसलों पर जुड़ा होता ही है। आज भी एक ऐसा गंभीर मसला, एक ऐसा विषय हम लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में। ये एक ऐसा मसला है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे दूर कैसे कर सकते हैं, इस पर हम गंभीरता से कभी विचार करते ही नहीं हैं। जैसा कि थोड़ा सा बीते हफ्ते जाएं, 1 जुलाई को सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जो बैन लगाया गया है, उसके बाद से ही ये विषय काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। अब चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, उसके पीछे है वो 19 प्रोडक्ट जिसे पूरी तरीके से अभी बैन किया गया है। आज हम उसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बात करने वाले हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, एनवायरमेंटलिस्ट, आप कह लीजिए पर्यावरणविद, एनवायरनमेंट से जुड़े हर पहलुओं को पर बारीकी से नजर रखने वाली और साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट में 14 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्हें हैदराबाद से इस वक्त ईला जोसेफ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ईला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गी। ईला जी, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, और सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं, और प्लास्टिक तो है ही एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत सारे लोग हैं गंभीरता से लेते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ एक प्लास्टिक ही तो है। ये एक आम जो बात है वो उनके मुंह पर रहती ही है। इन नटशेल ये हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं जिस पर आज आपसे बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये सिंगल प्लास्टिक, ये जो यूज़ होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, वो ज़रा प्लीज़ आप बताएं हमें। मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, पहले मैं सबसे पहले हमारे जो मंशा है इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि एज एन एनवायरमेंटलिस्ट हम लोग ये बिलीव करते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन्स है, जो हम देख रहे हैं, जो पानी हमें मिल रहा है, जो कुदरत की देन हमें है, वो हम आगे अपनी आने वाली जनरेशन्स को दे सकें। और सबसे पहले मैं आपको यही इस चीज़ में इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही ये कहना चाहूँगी कि अगर प्लास्टिक नहीं होता तो हम पेड़ों को काट के खत्म कर देते, तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन होती। तो उसलिए प्लास्टिक को हम बिल्कुल एकदम हीन भावना से एकदम ना देखें। हम लोग इस चीज़ को और मैं मुद्दे पे आऊँगी उसके बाद, जब मैं ये क्लैरिटी लाई हूँ, क्योंकि द थिंग इज कि अगर प्लास्टिक नहीं होता तो हम सारे फर्नीचर बनाने के लिए वी वुड हैव कट डाउन सो मेनी ट्रीज, है ना। एंड जैसे क्योंकि ऑल्टरनेट प्लास्टिक का क्या है, आज की डेट में आप अगर देख रहे हैं आइसक्रीम के स्ट्रॉ बैन हुए, लेकिन उसको किससे रिप्लेस करेंगे? वुड से रिप्लेस करेंगे, है ना। एंड कैंडी स्टिक्स अगर रिप्लेस होंगी तो वो वुड से होंगी या पेपर से होंगी। पेपर किससे बनता है? प्लास्टिक से। पेपर अगेन ट्रीज से बनता है। तो लाइक इट्स अ circular sort of a thing, which हम लोग back to nature जा रहे हैं, which is a very good thing, very good initiative, because in my 14 years of experience, मेरा experience यही कहता है कि जो landfill में जो हम देखते हैं, आप क्योंकि नॉर्थ से हैं, I can talk about any dumping site. I have been to a lot of dumping sites in the country, and starting from करनाल bypass, जिसका हर किसी को पता है, अगर आप वहाँ कभी भी चले जाए, आप चंडीगढ़ की लैंडफिल में चले जाएं, you will find mostly single use plastic lying down. That is the problem. And as we are हम लोग जैसे अर्बनाइजेशन की तरफ पैर रख रहे हैं, जहाँ पे आज जो हमारे शहर बसे हुए हैं वो कभी ना कभी आउटस्कर्ट हुआ करते थे।
और हमारे पास जगह नहीं है कि हम हमारा कचरा किधर प्रोसेस करें। एग्जैक्टली। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी चीजों को पर्यावरण में ना झोंके जो कि हमारे बाद में फ्यूचर जनरेशंस उनको कभी भी इस्तेमाल ना कर सके। अगर आज की डेट में अगर आप डंपिंग ग्राउंड्स की हालत देखें, वो इतनी बुरी है कि आप उसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की, इसीलिए ये प्लास्टिक जो बैन है, ये एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स क्लेanलीनेस, टुवर्ड्स पेविंग अ वे टुवर्ड्स सस्टेनेबल नेचर। तो मैं, आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया है, आई लाइक टू आंसर दैट। एंड प्लास्टिक बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या, है ना? बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, इसका जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन इट जस्ट मीन्स कि ये वो प्लास्टिक है जो कि एक ही बारी उस चीज का यूज करा गया और उसके बाद उसको फेंक दिया गया। जैसे हम लोग बच्चों की बर्थडे पार्टी में प्लेट्स लेकर आते हैं प्लास्टिक की, स्टायरोफोम की, है ना? घर में डिनर होता है, पहले मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, किसी घर में शादी होती थी पुराने जमाने में, बट अब और पत्तों पे खाना दिया जाता था। I mean, now we do not use those crockery, if not that crockery. I mean, पत्तों पे कोई खाना नहीं देता है, and there is nothing recyclable that we use in our major functions. तो styrofoam की plates देते हैं, the white plates that we usually use in our parties and all. तो which is, वो वहां पे जाकर बायोडिग्रेड नहीं हो रही हैं। और क्योंकि ये बायोडिग्रेड नहीं होता है, ये नेचुरली एनवायरनमेंट इसको ये खपता नहीं है एनवायरनमेंट में। बेसिकली ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इसको हम और स्टायरोफोम का तो ऐसा है कि हम उसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते। राइट। तो ये, क्योंकि इस तरह का प्लास्टिक जो है छोटे मात्रा में दिखता है, लेकिन ये इम्पैक्ट बड़ा करता जा रहा है। तो इस तरह के प्लास्टिक को बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक का नाम दिया गया है। ये इसमें ये जो आपके चिप्स के पैकेट हैं, कुरकुरे के पैकेट्स हैं, राइट, जो आपकी बिस्किट के पैकेट्स हैं, राइट, वो तक इसमें शामिल बेसिकली होने चाहिए। एंड जैसे मैं बताना चाहूंगी कि इसके अंदर अब जो है वो प्लास्टिक कप्स, प्लेट्स, कटलरी, आइसक्रीम की जो स्टिक्स हैं, वो कैंडी स्टिक्स हैं, स्ट्रॉज हैं, रैपिंग पेपर्स हैं, और पॉलीस्टाइरीन की, जैसे मैंने बताया थर्मोकोल की प्लेट्स, अभी फिलहाल इसमें ये सारी आइटम्स इन्होंने एनलिस्ट करी हैं। जी जी। राइट। इला जी, क्योंकि सिंगल प्लास्टिक यूज प्लास्टिक का आपने जिस तरीके से आपने इसको परिभाषित किया है, डेफिनेटली ये इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से लाया गया ये जो कदम है बड़ा सीमित सा है, बड़ा लिमिटेड सा है। हाँ, महत्वपूर्ण ज़रूर है, जिसका जिक्र जो है आपने भी किया है, लेकिन किसी भी प्लास्टिक को, हम किसी भी प्लास्टिक की अगर बात कर लें, उसे हम किस पैमाने पर परखें कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक है? मतलब क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके? बेसिकली अभी राइट नाउ जो इन्होंने जो पैरामीटर, जो हमारे नोटिफिकेशन के अंदर जो पैरामीटर दिया गया, इसके अंदर इन्होंने सिंपल सा डिफाइन किया। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन। हम क्या चिप्स, हमको खुद को सोचना चाहिए, और मेरे हिसाब से आई मीन इंस्टेड ऑफ सरकार की ये मुहिम लेकर आए, तो चिप्स तो वैसे ही हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए, तो हम क्यों वो खरीद रहे हैं? That is one of the questions, it is about our lifestyles, right? कि तो हम लोग दिमाग से ये सोचें कि ये क्या, मैं इस पैकेट को खोलूंगी तो क्या मैं दोबारा से इसको यूज कर सकती हूँ? नहीं। It's as simple as that. तो अगर क्या मैं चिप्स का पैकेट खोलूंगी तो क्या ये मैं दोबारा यूज करूंगी? ठीक ठीक। तो if not, then it is a single use plastic. तो फिर हम इसे प्लास्टिक पॉलिटिक्स यानी बिग कॉर्पोरेट्स की जीत कहें, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं आप ही की तरह, वो सब इसे एक एक लो हैंगिंग फ्रूट कह रहे हैं, यानी कि एक ऐसा टारगेट जिसे बहुत ही इजीली अचीव किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे एक प्लास्टिक पॉलिटिक्स का नाम भी दिया जा रहा है। इसे आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें प्लीज। यू कैन से दैट, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स जो एनलिस्ट करे गए हैं, राइट, आई विल बी ओपन अबाउट इट। ये जैसे प्लास्टिक प्लेट्स हैं, प्लास्टिक कप्स हैं, प्लेट्स हैं, आइसक्रीम चिप्स हैं, ये तो बेचारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले चीजें हैं। वेयरएज जो चीजें मैंने एनलिस्ट करी, जैसे मैंने बोला चिप्स के पैकेट्स हैं, राइट, सो आई विल नॉट नेम अ इंडस्ट्री, बट यस दोज आर, आई थिंक आज की डेट में अगर आप सड़क पे चल के जा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम बच्चे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो दिन में 1-2 कुरकुरे या चिप्स के पैकेट ना खाता हो, जी जी, या पॉपकॉर्न ना खाता हो। तो आई बिलीव दैट इज मोर ऑफ अ न्यूसेंस देन
the candy sticks, or than the paper plates, than the plastic cups. So and this is low hanging fruit, because ये बहुत आज से नहीं हुआ, this was already a pre-informed thing कि हम लोग सस्टेनेबल, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि पिछले अगस्त 12 2021 में ये नोटिफिकेशन आई थी, जो सिर्फ लागू अब हुई है, तो दे हैड इनफ टाइम टू प्रिपेयर्डनेस के लिए टाइम था लोगों के पास, टाइम था चेतने का। हाँ, राइट बट राइट। आई अग्री विथ यू हियर कि इसमें सिर्फ जो टारगेट इंडस्ट्री, जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे देखें तो टारगेट इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री डेफिनेटली जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और आई डू नॉट थिंक कि सिर्फ इतना सा इम्पैक्ट विल बी इनफ। राइट क्योंकि वी सी के अल्टीमेटली ये जो हम पॉपकॉर्न्स, चिप्स के पैकेट्स, प्लास्टिक की बॉटल्स जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, कोई अदर ऑप्शंस भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम आसपास देखें तो कचरा इसी का ही होता है, और यही जो है एक बहुत बड़ा कहीं जो समस्या है ये हम सभी के लिए बनती जा रही है। एक दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की ज़रूरत तो है, लेकिन उस पर किसी भी तरीके की कोई क्लैरिटी इस वक्त नहीं है। मैं इस पर ज़रूर थोड़ा जाना चाहूँगी इला जी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं पहले, तुरंत लौटेंगे। स्ट्रेट टॉक में जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मेरे साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन। पिछले साल इसका जिक्र काफ़ी चर्चाओं का विषय उस वक्त भी रहा, लेकिन अब क्योंकि ये बैन प्रैक्टिस में है तो अब चर्चाएं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को लेकर बनी हुई हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर बनी हुई हैं, चाहे वो मझोले हों चाहे वो छोटे हों, क्योंकि खासी नाराज़गी जो है वो इस बैन को लेकर इस वक्त देखी जा रही है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि बीच में एक साल का वक्त था जिसमें चेतने की ज़रूरत थी, लेकिन वो एक साल शायद हम कह सकते हैं कि यूं ही गया, क्योंकि अगर पिछले 5 सालों के आंकड़े को देखें तो 35 लाख टन का प्लास्टिक का जो कचरा ये जनरेट होना, ये कचरा जो है तैयार हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुनिया में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चीन, अमेरिका हो, इंडोनेशिया, जापान, ये इन सबसे अधिक था। अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति है। रोष आज किस बात का बना हुआ है, एक आम सवाल इस बात का बना हुआ कि जिन चीज़ों पर बैन लगना चाहिए था, जिनसे हर साल लाखों मौतें होती हैं, करोड़ों मौतें होती हैं, चाहे वो आप सिगरेट, शराब की बात कर लीजिए इसके इस्तेमाल की, लेकिन उस पर किसी तरीके का कोई बैन नहीं। समुद्र से जो प्लास्टिक का कचरा इतना ज़्यादा होता है उसका प्रबंधन, उसका जो मैनेजमेंट है वो कहीं नहीं। सो ये तमाम सवाल हैं जो आज के इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से इला जोसेफ जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। इला जी, कमिंग टू यू, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले ही हम वो कह रहे थे ना कि ये जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो हम आसपास देखते हैं कि प्लास्टिक का कचरा हमें हर कहीं सड़कों पर देखने को मिल जाता है। आम यही चीज़ है कि यही जब हमें आसपास दिखते हैं तो हम यही कहते हैं कि इसे बनाया ही क्यों जाता है, राइट? सो जहाँ तक बात अब ये आती है कि रिसाइकल तो इसे कर नहीं सकते हैं, तो फिर इसके अलावा विकल्प क्या हैं? तो I'd like to mention, मैं इसके विषय में ये कहना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट्स नॉट दैट कि प्लास्टिक इज बैड। अगर प्लास्टिक नहीं होता तो हम लोग सचमुच पेड़ पौधे काट देते, राइट? सो दैट इज वन थिंग हम लोगों को ये दिमाग में लेकर चलनी है। आई मीन इस कॉन्वर्सेशन को चलना है, इस कॉन्वर्सेशन को। और मैं बताना चाहूँगी पॉइंट नंबर 1 कि जो नॉट इन माई बैकयार्ड इज नॉर्मल एटीट्यूड, दे से निम्बी, वी कॉल इट इन आवर लैंग्वेज, नॉट इन माई बैकयार्ड, है ना, कि हम लोगों को किसी को भी अपने कचरा हमारे बैकयार्ड में नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब हम हमारे घरों में जब कचरा प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको अलग अलग नहीं करते। एक सरकार के करोड़ों पैसे सिर्फ इसी में जाते हैं कि जो कचरा आप घर में से पॉलिथीन बांध के सब एक ही में अपने किचन का वेस्ट डालते हैं, एक ही के अंदर अपना पेपर वेस्ट डालते हैं, एक ही के अंदर पॉलिथीन डालते हैं, फिर उसको और एक पॉलिथीन से रैप करके फेंक देते हैं संसार के अंदर। दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंजेस। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, the waste processing industry for over 14 years। तो इन 14 सालों में मैंने ये ही देखा है कि इंडियन जो वेस्ट हमारा आ रहा है, वो जो घरों से निकल रहा है, वो अलग अलग नहीं किया जा रहा। हालांकि जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स आए हैं वो 2000 में आए थे, और 2000 के बाद 2002 में सारी प्रोसेसिंग फैसिलिटियां लगनी थी। लेकिन एक बड़ा अच्छा मुद्दा उसके अंदर सबसे प्राइमरी जो कंसर्न था, दैट इज रिलेटेड टू द पब्लिक एंड द
कंसर्न जो हमारा उस समय भी ये था, आज भी ये है कि सरकार बहुत सारी एफर्ट्स ले रही है कि हम घरों से कचरा अलग अलग करके दें ताकि ये रिसाइकल हो सके। हो सके। ये रिसाइकल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अलग अलग करके नहीं देते एज अ सिटीजन। या फिर हम कहें इला जी, लत ऐसी लग चुकी है आम लोगों की कि बुनियादी तौर पर वो बदलाव लाना है खुद ही नहीं चाहते हैं, या घर से इसकी शुरुआत नहीं होनी नहीं ये होने देना चाहते। बिहेवियरल चेंज है हाँ, बेसिकली, हाँ, जो कि हम पिछले एसबीएम जो स्वच्छ भारत मिशन जो 1 आया था, अब एसबीएम 2.0 भी आ गया है। हमारा मेन मुद्दा हमेशा मोस्टली यही रहता है कि किस तरह हम घरों से कूड़ा सेग्रीगेट करने की जो ये आदत है लोगों में, किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो इस शो के माध्यम से मैं आपको ये भी, जैसे अगर हम अपने आप को फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, हाँ। ना, बहुत हम लोग यही करते हैं। अभी जैसे आपने यूएस का मेंशन किया, लेकिन यूएस के अंदर सब लोग घरों से सेग्रीगेट करके कूड़ा देते हैं ताकि उसका पर्याप्त इस्तेमाल हो सके, क्योंकि जो रिसाइक्लेबल आइटम है, आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। अगर मैं उस कचरे को नॉर्मल, सपोज हमारे घर के कूड़े में क्या होता है, सपोज से वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, है ना, चाय पत्ती होती है, और ये सब इस तरह का गीला वाला कचरा होता है। अगर मैं अपने प्लास्टिक को इस गीले कचरे में मिक्स कर देती हूँ तो वैसे तो वो साफ होगा, लेकिन जब मैं इस गीले कचरे में जैसे ही मैंने मिक्स किया तो वो सॉइल्ड हो गया। एंड देन वंस इट बिकम्स सॉइल्ड, और जब वो फिर आप ऐसे सड़क पे जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशंस लेकर जाते हैं या प्रोसेसिंग फैसिलिटी में, उस पे वो धूल मिट्टी लगती है और वो चिपकती है उसको, और वो बहुत ही बुरी शेप ले लेता है। तो वो रिसाइकिल होने के जो गई नहीं रहता, काफी कम हो जाते हैं। हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप जैसे एज अ सिटीजन, हम लोगों को एज I'm talking like an expert, तो the thing is कि अगर आप हम लोगों को वो कचरा सेग्रीगेटेड तौर से अपनी वेलबीज को दें, as a citizen, there are so many resident welfare associations, there are so many हर एक मोहल्ले में, जैसे चंडीगढ़ में से आप हैं तो हर एक सेक्टर के अंदर एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। तो उस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से सेग्रीगेशन एट सोर्स अगर हम लागू कर पाए चंडीगढ़ जैसे शहर में, एंड आई एम टेलिंग यू दिस एंड वाया दिस चैनल, आई रियली वांट टू कम्युनिकेट दिस कि चंडीगढ़ इतना प्लांट सिटी है, अगर हम चंडीगढ़ में सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं कर सकते ना, वी शुड फॉरगेट about segregation at source in the rest of the country. तो हम ये प्लान्ड सिटी है, हमको इसमें प्लान्ड तरीके से हम मूव कर सकते हैं। सिटीजन लिटरेसी रेट इतना हाई है कि लोग सेग्रीगेटेड कूड़ा दे सकते हैं, तो उससे क्या है, सरकार का पैसा भी बचेगा, और जो प्लास्टिक का जो हम मुद्दा लेके चल रहे हैं कि रिसाइकल नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो होगा, लेकिन आइडिया ये है कि सिटीजन ने सेग्रीगेशन एट सोर्स करके देना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हमारा वो कूड़े वाला आएगा, वो घंटी बजाएगा, आप उसको अपना एक बार ही आपने मिक्स कर दिया, देन इट इज ऑफ नो यूज। वी कैन नॉट उसका सिर्फ उसके बाद दिक्कत है ना कि ये जो सेग्रीगेट वाली आप बात कह रहे हैं, ये सिर्फ बाहर तक ही सीमित रहती है। हम लोगों के पास 3-3 कैंस तो मौजूद रहते हैं कि जिसमें सूखा गीला कचरा ब्लू में डालें या ग्रीन में डालें, वो चीजें बाहर तक सीमित रहती है, लेकिन जब घरों के अंदर की बात करें तो घर में फिर वही सब कुछ मिक्स हो जाता है। अल्टीमेटली बात वहीं पर आ जाती है कि एक लत जो हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, उसको हमें बदलने की यहाँ पर जरूरत है, बुनियादी तौर पर बदलाव लाने की जरूरत है। से पेनल्टी करना ज्यादा जरूरी है देन आई बिलीव कि आप कितना रोकेंगे लोगों को ना, लोगों का बिहेवियरल चेंज। यही बंदा जो हमारा इंसान जो ऐसा फेंक के कूड़ा चला जाता है, वही बंदा फॉरेन कंट्री में जाकर क्यों कचरा नहीं फेंकता, क्योंकि उनको फाइन का हमेशा डर होता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है बात, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जी लाजी, कैन आई ऐड टू दिस, आई मीन इफ आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस, तो इसका एंड यूज आपने बोला कि अगर ये रिसाइकल नहीं होता तो क्या होता है, राइट? इसको बेसिकली जब ये कूड़ा रिसाइकल नहीं होता तो इसको हम थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके, कॉस्ट लगा के उसको प्रोसेस करके, देन वी बेसिकली सेंड इट टू सीमेंट इंडस्ट्री या फिर कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जिससे हम इसको जला सके। एंड इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट टेक्निकली, as you earlier mentioned, I'd like to add to it कि recycle होना जरूरी है। As Indians, I'd like to say this very boldly through this platform that we are not wasteful people. या तो हमारा जो नेचर है वो वेस्टफुल नहीं है,
अगर हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं तो हमारे छोटे भाई बहनों को दे दिए जाते हैं। हम आज भी उसी इंडिया में रह रहे हैं जी हम जी लोग। हाँ, बट द थिंग इज कि ये हमको कूड़े को भी उस नजर से देखने की जरूरत है। एग्जैक्टली ये इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है। इला जी, मैं एक बार फिर से उस पॉइंट पर ज़रूर आऊँगी जिस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप उसे इलाबोरेट ज़रूर करें, क्योंकि एक आम सवाल है। बात फिर से मैं करूँगी प्लास्टिक पॉलिटिक्स की ही। ये सवाल जो जुड़ा हुआ है क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम जब आज तमाम आर्टिकल्स भी मैं उन्हें पढ़ रही थी, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट का, खासकर जो मिडल हैं और जो बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, इससे ट्रेड यूनियन के आप कह लीजिए, उनका ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सवाल उन्होंने कई तरीके के इसको लेकर एक फाइनल एक डिसीजन को लेकर, सरकार के इस डिसीजन को लेकर रखे कि हम प्लास्टिक स्ट्रॉ की जब बात करते हैं, उन इंडस्ट्रीज़, वो जो इंडस्ट्रीज़ जो इन्हें बनाती हैं, वो कहते हैं कि इसका जो एक कंजप्शन है उसका इंडेक्स 16 माना गया है, इसकी जो उपयोगिता है उसका इंडेक्स 16 माना गया है। पर्यावरण पर उसका जो दुष्प्रभाव है वो है 87%। लेकिन सिगरेट फिल्टर को हाथ नहीं लगाया गया कमेटी की ओर से, जिसकी उपयोगिता और पर्यावरण का नुकसान हम देखें तो 20 और उसके बाद उसका जो एक असर है वो 93 है। सो अब वो कहते हैं कि ये प्लास्टिक पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? घूम फिर कर वो एक सवाल ये कि सरकार उन चीज़ों को हाथ क्यों नहीं लगाती है जिस पर एक्चुअल में बैन की आज ज़रूरत है। घूम फिर कर तो फिर बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक फ़ायदा दिलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है क्योंकि कायदे से मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है, कमांड आ चुकी है। सो ये सवाल का जो जवाब है इला जी आपसे ज़रूर लूँगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ज़मीनी तौर पर देखें तो एक आदत, उसे बदलने की आज के समय की ज़रूरत व्हेन इट कम्स टू प्लास्टिक के इस्तेमाल की। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो डेफिनेटली जो 3 एक लेवल्स हैं इसके, और हमेशा इस तरीके की सरकार की ओर से लाए गए फैसलों पर उनकी एक अलग अलग राय ज़रूर होती है। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ पर्यावरणविद जिन्हें वेस्ट मैनेजमेंट में 14 साल का एक्सपीरियंस, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। इला जी, ब्रेक में जाने से पहले जो सवाल आपसे किया, प्लीज़ आप उसका उसे अपनी राय, उस पर अपना जो पर्सपेक्टिव है वो ज़रूर रखें और बेबाक होकर रखें। ऑलराइट, तो हमने इस बारे में विषय में बात की थी कि क्या ये प्लास्टिक पॉलिटिक्स है। तो मैं इसको इस तरह से पुट अप करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिगरेट इंडस्ट्री को टारगेट नहीं किया गया। जो सिगरेट पैकेट्स हैं वो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। cigarette packets, I'll restate this कि this is cigarette packets, not cigarette butts, right? WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली there are 4.73 ट्रिलियन, more than 4 I mean इतने ज़्यादा जो है सिगरेट जो बट्स हैं। You can actually see कि 4.5 ट्रिलियन सिगरेट बट्स, you know, they end up in ocean every year। या तो आई वुड नॉट से कि सारी इंडस्ट्रीज इसमें हुई हैं, और इट सीम्स कि जो ये टोबैको इंडस्ट्री है इसके अंदर जो एक इंसान जो काम कर रहा होता है ना, उसका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा होता है कि जो टोबैको इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जैसे सपोज इफ आई एम वर्किंग इन द टोबैको फील्ड और इन दैट इंडस्ट्री, तो आई कंटेन, मेरे स्किन के अंदर से ही इट इज ऑलमोस्ट यू कैन से कि एज अ जो 50 सिगरेट्स का टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, आई मीन मेरे स्किन में जाता है। एंड यू नो व्हेन आवर चिल्ड्रन, यू नो, ऐसे लोगों के जो बच्चे जब उनको एक्सपोज होते होंगे, इमेजिन कि एक 12 साल 10 साल छोटा बच्चा एक ऐसे इंसान से जो आई मीन 50 सिगरेट को एक दिन में एक्सपोज हो रहा हो। तो ये दिस इज अ वेरी डाइसी सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज आईड लाइक टू मेंशन, इसके अंदर जो मेंशन नहीं की गई है वो अंडर EPR जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये कई छोटी इंडस्ट्रीज का बेसिकली जो टारगेट हुआ था वो इसीलिए हुआ है कि दे डू नॉट डू EPR।
यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके तहत दे आर एक्चुअली फुलफिलिंग कि अगर उनका एमएलपी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एमएलपी इज मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स, राइट, बिकॉज दिस कम्स अंडर एमएलपी ऑल्सो। सिंगल यूज प्लास्टिक भी एमएलपी ही है, एक तरह से मल्टी लेयर प्लास्टिक। जैसे आप देखेंगे बिस्किट के अंदर एक पैकेट होता है, उसके अंदर उसके ऊपर एक एक अलग से पॉलिथीन होता है, दिस इज द मल्टी लेयर पैकेजिंग। टेट्रा पैकिंग जो हम लोग जूस के पैकेट पीते हैं, दैट इज ऑल्सो मल्टी लेयर पैकेजिंग, राइट। सो वो टेट्रा पैकिंग होती है। तो देयर इज अ मल्टी लेयर पैकेजिंग, वो एमएलपी में ही आता है। और ये जो है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज आप कहेंगे, वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दे कम अंडर दिस लॉ, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि इसका प्रोड्यूसर है, इम्पोर्टर है, ब्रांड ओनर है, एज पर द प्लास्टिक waste management rules, they have to fulfill their EPR responsibilities. It is something as per their EPR, they have to ensure that there are they are abiding by this law, and also they are taking care of their plastic waste management. The plastic that they are generated, the plastic that they are generating, they have to उसमें से कुछ पोर्शन उनको रिसाइकल करना है, ये उनकी EPR रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो these plastic industry basically what they do is they get it fulfilled through various authorized recyclers. So my submission here again is going to be कि इसमें एक और चीज आती है कि जैसे ये MLP है, I really want to talk from a commoner's point of view में। अभी होता क्या है जनरली कि ये जो प्लास्टिक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, ये ऐसा प्लास्टिक है जो कि एक कूड़े वाला भी नहीं बिनता, या तो ये जो रिसाइकल होना ये बहुत मुश्किल होता है, या तो अब हमारा जो कंटेंशन क्या है कि थ्रू EPR बेसिकली जो रिसाइकल होने वाला प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो, लेकिन वो सॉइल्ड होने के पहले ही रिसाइकल हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग। या क्योंकि MLP जो है और इस तरह का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसकी बेसिकली जैसे एक पेट बॉटल, सपोज से हमारी पेट बॉटल्स होती है ना, पेट के आपको 15 से 20 रुपए कबाड़ी वाला दे देगा। जो एक रैक पिकर अगर जाता है काफी सारी बोतलें इकट्ठी करके, उसको पेट के वो 15-20 रुपए दे देगा। अगर सपोज थोड़ा मोटा वाला जैसा प्लास्टिक होता है, जैसे हमारे ऑयल कैन्स होते हैं, है ना, और ऑल दीज थिंग्स, तो वो HDP जो थोड़ा सा इस तरह का होता है और HDP होता है, तो उस तरह का जो प्लास्टिक है बेसिकली, जो हमारी पैराशूट की बॉटल्स हैं, उस तरह का, इस तरह का जो पैकेजिंग आती है जो थोड़ी सी डेंस होती है प्लास्टिक, वो बेसिकली वो भी कबाड़ी वाला उसके भी पैसे उसको दे देगा रैक पिकर को। लेकिन जो हम चिप्स के पैकेट खाते हैं, जो हमने गुटखा खा लिया, खैनी खा लिया, इस तरह का है, शैम्पू के पैकेट्स हैं, आई एम टेलिंग यू देयर इज नो अदर यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल। That is the very reason, कि इस इंडस्ट्री को, and now imagine nobody is going to give paper, क्योंकि जो ये स्पून है, नाइफ है, ये रिसाइकल नहीं होगा, इसीलिए ये पर्यावरण में छूट जाएगा, इसीलिए there is a problem इस प्लास्टिक से। क्योंकि बायोप्लास्टिक का भी मैं यहाँ पे जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ये हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना। Everybody can afford it. Basically, it is under their EPR responsibility that they have to do this. तो ऐसा नहीं है कि गाज सिर्फ छोटे जो MSME वालों के ऊपर गिरी है। It is basically, I think इन लोगों, जो बड़े वाले इंडस्ट्रीज है, उन लोगों को भी ये गले में छुरी की तरह ही लगती होगी, क्योंकि उन लोगों को भी ये फुलफिल करना पड़ता है their EPR responsibility. At least यानी जैसे इंडस्ट्रीज को at least 50 to 60% उन लोगों का रिसाइकल करना, एक बारी किसी ने कुछ खा लिया और फेंक दिया एनवायरनमेंट में, उनके लिए तो और टफ है उसको ट्रैक करना और ट्रेस करना कि वो कहाँ पर्यावरण में है, और ट्रेस करके उसको इंश्योर करना कि वो रिसाइकल भी हो रहा है। हाँ, इला जी, मुझे आपसे ये जानना है कि फिर ये जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, क्या अगर सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं, क्या अभी एक नई सोच के साथ इसमें बदलाव आया है, या अभी और एक नई सोच के साथ, मतलब दे शुड कम फॉरवर्ड विद द न्यू थिंकिंग, उन्हें लाने की, अभी एक बदलाव लाने की यहाँ पर जरूरत है?
पैकेजिंग इंडस्ट्री को सिर्फ। I totally feel there is always a scope and need, है ना? क्योंकि आप देखिए कि अगर नॉर्मल, अगर से आई मीन इफ यू वांट टू यूज शैम्पू, राइट, तो जो शैम्पू के अगर आप वो बॉटल्स खरीदते हैं तो आई बिलीव वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू अ नॉर्मल सैशेट। एग्जैक्टली। तो क्या एक नॉर्मल कॉमन लेडी कैन शी परचेज दैट expensive plastic bottle to wash her hair is my question. और अगर नहीं है तो क्या हम उस सैशेट को किसी ढंग की चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जो कि पर्यावरण के लिए भी ठीक हो? मैं यहीं पर इला जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन, ये जब आपने इस पैकेजिंग की बात की है, क्योंकि मैं जब दूसरी कंपनीज की बात करती हूँ, पेप्सी को, लिवर, सरकार, हाँ, डू वी वांट टू टेक अ ब्रेक? या नो नो नॉट ब्रेक, क्योंकि अब रैप का वक्त हो चला है प्रोग्राम का। लेकिन मुझे ये आपसे क्वेश्चन करना था कि ये जो पैकेजिंग की हम बात कर रहे थे अच्छे प्रोडक्ट्स की, चाहे वो पेप्सी, नेस्ले, यूनिलीवर या नारियल के तेल, मतलब ये शैम्पूज की बॉटल जो एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी, क्योंकि 2025 का एक टारगेट रखा गया था कि एक नए बदलाव के साथ इसकी पैकेजिंग में भी कुछ ना एक बदलाव लाया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ये जो कंपनियां हैं वो भी अभी तक शायद वो तरीका नहीं खोज पाई हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, अग्री करते हैं? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें नहीं खोज कर पाई है। देयर आर इंडस्ट्रीज, देयर इज अ बिग ईपीआर इंडस्ट्री दैट इज वर्किंग बिहाइंड दिस scenes, right, wherein अभी जिस कंपनी के साथ आई एम वर्किंग राइट नाउ, वी आर एसोसिएटेड, वी एक्चुअली हेल्प दीज इंडस्ट्रीज टू फुलफिल देयर ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जैसे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का अगर 70% का टारगेट है, हाउ विल दे फुलफिल अनलेस एंड अनटिल, जैसे मैंने बोला कि जब तक वो ट्रेस नहीं होगा तब तक वो टारगेट तब तक वो नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि आई मीन एवरीबडी इज ब्लैंक अबाउट इट। सरकार ने 200 मैन्युफैक्चरर्स को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आई मीन मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस दिया है। सो अभी ऑफ लेट, अपार्ट फ्रॉम द सिंगल यूज बैन, तो इट्स नॉट जस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर ऑल्टरनेट करना है तो देयर इज वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर दैट हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को सस्ता करें। ठीक है, ठीक। ये एक चीज की तरफ हमको बढ़ना है। और दूसरा, हमको जो इनफॉर्मल जो सेक्टर है, इनफॉर्मल कबाड़ी वाला है, इनफॉर्मल रैक पिकर्स है, इनको फॉर्मलाइज करना है। एंड आई थिंक सरकार जो है, जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अंदर ये भी एक टारगेट है कि जितने भी रैक पिकर्स इंडिया में हैं उनकी लाइफस्टाइल हम लोग सुधारें। जो ये प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं हम उसको उसका पैसा दें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश। आई वाज एक्सपर्ट फॉर हिमाचल प्रदेश, एंड उसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 75 रुपए पर केजी सरकार की ओर से दिया जा रहा था टू रैक पिकर्स हु वर ब्रिंगिंग दिस सिंगल यूज प्लास्टिक टू द यूएलबी। So there were single-use plastic buyback centers that various ULBs में आप देखेंगे जहाँ पे हिमाचल के अंदर, और this is the highest rate, कबाड़ी वाला भी कुछ नहीं देता. This is the highest rate in the entire country that is being offered by Himachal government, which is a very good initiative. That is, they're offering 75 rupees per kg to a rack picker, जिससे ना सिर्फ उनकी जिंदगी में सुधार आ रहा है, बल्कि उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है, बल्कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पर्यावरण में नहीं बल्कि एक प्रोसेसिंग की ओर हम लोग लेकर जा रहे हैं. तो इससे सबका भला हुआ है. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव्स दैट हैज हेल्प्ड, एंड आई बिलीव कि थ्रू योर प्लेटफॉर्म, दिस गुड प्लेटफॉर्म, विल बी एबल टू आल्सो कम्युनिकेट दिस वेरी इफेक्टिवली टू वेरियस यूएलबीज की इस तरह की स्कीम्स अपने इसमें आई मीन अपने यूएलबीज में या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. बिल्कुल बिल्कुल सीख लेने की ज़रूरत है. एट द एंड इला जी, हम ये कह सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना या ना करना, ये अंत में हम सभी का फैसला ही है, और इसमें हर कोई जुड़ा हुआ है. हर एक लेवल, जो एक कहे ना एक हायरार्की होती है कि किस तरीके से हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा उसका निर्वहन करना है, तो ये हम सब इसके साथ जुड़े हुए हैं एट द एंड.
सो थैंक यू सो मच ईला जी, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में थैंक यू सो जुड़ने मच के फॉर लिए। हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच। सो प्लास्टिक के साथ गलत क्या है, ये एक सवाल, लेकिन डेफिनेटली इससे होने वाले नुकसान को लेकर हम सभी सचेत हैं, हम सभी अलर्ट हैं, लेकिन फिर भी हम छांटने की इसे जहमत नहीं करते हैं। फिर वही चीज़ के हर एक लेवल पर हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। शायद तभी जो है चीज़ों में सुधार आ सकता है, बुनियादी तौर पर जो बदलाव हैं वो आ सकते हैं। सो इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में वक्त तो चला है आप सबसे इजाज़त लेने का। कल एक नए विषय के साथ, एक नए मसले के साथ एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात। लेकिन जॉस जिंदगी के बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।